नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की कथा क्यों सुनी जाती है। हर माह के अंत में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। इस बार यह 5 फरवरी 2023 को दिन रविवार को पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है, इसलिए और ख़ास है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। बता दें कि पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन पूजन के दौरान व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं माघ मास पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वे अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बाँझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखें। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में एक दुर्घटना में घटी, जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया। उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ न सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कथा यहीं समाप्त हुई। जो भी मुझे जानकारी थी, पूजा का नियम, व्रत कब है और कौन सी कथा सुननी चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।